हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर। याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया था, तो ये ऑब्जर्व किया था कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। पर आज हम सिर्फ कैपेसिटेंस के बारे में नहीं, आज हम वेरियस पैरामीटर को भी चेक करेंगे कि बहुत सारे पैरामीटर, जो भी पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि मान लीजिए कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। कैपेसिटेंस कितना है, C। और कभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। मान लीजिए इस कैपेसिटर ने कितने चार्ज स्टोर किए हैं, मैं से C नॉट मान लेता हूँ, और कितने चार्ज स्टोर किए हैं, Q नॉट। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट है। और पोटेंशियल कितना है, V नॉट है। ये सब हमने बेसिक चीज़ें मान ली है। और साथ के साथ हमने मान लिया है कि इसकी इनिशियल एनर्जी स्टोर कितनी है, हाफ CV²। ये देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। उसमें चार्ज कितने स्टोर है, Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कितनी है, E नॉट। पोटेंशियल कितना है, V नॉट। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, हाफ CV²। और हमने सबको नॉट इसलिए लिया है क्योंकि हम मान रहे हैं कि अभी फिलहाल हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या पढ़ने वाला हूँ बच्चों, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब बेटा डाइलेक्ट्रिक पे जो इफेक्ट है उसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपको बता दूँ, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में मैं इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। सर कैसी दो कैटेगरी? पहली कैटेगरी जब मैंने क्या किया है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है बच्चों, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर। बैटरी जो है वो कैपेसिटर से क्या हो चुकी है, डिस्कनेक्ट। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर से पहले बैटरी कनेक्टेड थी, शुरू में तो कनेक्टेड थी, पर बाद में हमने क्या कर दिया, बैटरी को उस कैपेसिटर से हटा दिया। जैसे सिंपल सी बात, जैसे कि मोबाइल पर कभी आप फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, मोबाइल चार्ज हो चुका है और चार्ज होने के बाद हमने क्या किया है, चार्जर को निकाल फेंका है। वैसा ही क्या है कि बैटरी से पहले कनेक्टेड था, पर कनेक्ट होने के बाद हमने उस कैपेसिटर से बैटरी को निकाल दिया। अब दूसरा क्या है, जब बैटरी इज कनेक्टेड, तो सेकेंड जो है वो क्या है, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर। जब कैपेसिटर बैटरी से क्या है बच्चों, कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दूँ, देखिए क्या है। इस डायग्राम में मैंने कैपेसिटर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है बच्चों, कैपेसिटर लिया हुआ है। और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D है। चार्ज Q नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर E नॉट है, पोटेंशियल V नॉट है, और इनिशियल एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, हाफ CV² है। और हमने क्या किया है, इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो देखिए मैं यहाँ पर बैटरी से इसे क्या कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये पहले तो कनेक्ट थी, पर अब क्या हो चुकी है, डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर एक नोट भी डाल देता हूँ। क्या बच्चों, यहाँ पर ये बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, बैटरी से क्या है बच्चों, डिस्कनेक्टेड। और सेकेंड डायग्राम में हम क्या करेंगे, सेकेंड डायग्राम में हम यहाँ पर कैपेसिटर बना रहे हैं, और कैपेसिटर पे हमने यहाँ पर स्विच को क्या कर रखा है, ऑन। और ये बैटरी से क्या है बच्चों, कनेक्टेड है। ये बैटरी से कनेक्टेड है, सेकेंड केस। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों,
फर्स्ट है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज बच्चों व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर। तो इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं चार्ज। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? चार्ज। सर ये समझ नहीं आ रहा, देखिए क्या है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, अभी क्या है, फिलहाल डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, तो अभी कैपेसिटेंस कितना है ये लिखा हुआ है, चार्ज कितना है Q नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E नॉट है, पोटेंशियल V नॉट है, और इनिशियल एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, हाफ CV²। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट। पर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट भी हम दो केस में कर रहे हैं। फर्स्ट, जब हमने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया है। अब बच्चों बहुत से लोग बोल रहे हैं बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, तो मैं उन्हें एक बात याद दिला दूं कि पहले वो बैटरी से कनेक्टेड था, पर बाद में हमने उन्हें क्या कर दिया है, डिसकनेक्टेड। और सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में बैटरी से वो कंटिन्यूअस कनेक्टेड है। बैटरी से क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस, मतलब कि आपने उसका कनेक्शन कभी भी लूज नहीं किया है, कंटिन्यूअसली बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि भैया पहले चार्ज कितना था, Q नॉट था, तो जैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो देखते हैं क्या होगा। जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो बच्चों देखिए पहले चार्ज Q नॉट था, अब देखिए ये डिसकनेक्टेड है, तो नए चार्ज तो इसके अंदर इंटर ही नहीं हो रहे। इसने जो चार्ज पहले से स्टोर कर रखे हैं, अब तो बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है। बैटरी कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब नए कोई चार्ज इंटर नहीं हो रहे हैं कैपेसिटर में। आप समझ रहे होंगे, पहले चार्ज कितना था, Q नॉट था, अब ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो नए चार्ज नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, चार्ज रिमेन्स सेम। मतलब बाद वाले जो चार्ज होंगे वो किसके इक्वल होंगे, पुराने वाले चार्ज के। मतलब चार्ज में हमने कोई चेंजेस नहीं देखे। किस में चेंज नहीं देखे बच्चों? चार्ज में हमने चेंज नहीं देखे। मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं अगली बार में पढ़ाऊंगा। तो ये वाला टॉपिक क्या है, जब बैटरी को आपने क्या कर रखा है, डिसकनेक्ट, तो पहले चार्ज कितने थे, Q नॉट थे। अब देखिए बैटरी तो कनेक्टेड है ही नहीं, मतलब नए चार्ज ये स्टोर ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो पुराने चार्ज है वही चार्ज जो है नए चार्ज है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है बच्चों, 1/4πε0, 1/4πε0 और Q/r²। हाँ है ना। पर याद कीजिए ये फॉर्मूला जो था किसके लिए था, एयर के लिए। ये फॉर्मूला जो था किसके लिए था, एयर के लिए। अब अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। बता सकते हो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पर εr आएगा, क्योंकि देखिए एयर के लिए यहाँ पे 1 लिखते हैं, ये आप जानते हैं 1/4πε0 εr। पर εr एयर के लिए कितना होता है बच्चों, 1। पर अभी फिलहाल जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो बच्चों बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 εr। एक्चुअली क्या है, उन्होंने डाइलेक्ट्रिक को K मान रखा है। क्या मान रखा है? ये K नहीं है, वैसे तो कापा बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं बच्चों, कापा। तो मैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को, ये कापा जो है वो εr ही है। एक्चुअली बुक में εr की जगह कापा दिया हुआ है, तो मैं कापा लिख देता हूँ। तो εr की जगह ये क्या हो जाएगा, कापा Q/r²। हाँ है ना। तो आप ही समझ चुके होंगे ये वैल्यू कब की है, ये कब की है, जब एयर थी, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं था। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं था, पर जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो बच्चों बताओ इस वैल्यू में किस चीज़ का डिवाइड हो गया? तो आप कहेंगे सर K का डिवाइड हो गया। इसका मतलब E जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, E0/K के। हाँ है ना, E0/K के। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड बाय K। किससे रिड्यूस हो गई बच्चों, K से, 1K से। किससे, 1K से रिड्यूस हो गई, 1/Kth वैल्यू से क्या हो गई बच्चों, रिड्यूस। बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं एक बार और समझाता हूँ। बच्चों देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हम हमेशा बोलते थे 1/4πε0 एप्सिलन आर कब लगता था, जब यहाँ पर कोई मीडियम हो, हाँ है ना। पर जब कभी एयर होता था तो यहाँ पर एप्सिलन आर की वैल्यू 1 होती थी, पर अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे एप्सिलन आर आएगा। पर मैं एप्सिलन आर ना लेते हुए क्या ले रहा हूँ, के ले रहा हूँ, क्योंकि बुक में के वर्ड यूज़ है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर मैं के यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो बच्चों बताओ ये वैल्यू किसकी है जिस पे लाल निशान है, तो आप कहेंगे सर ई नॉट की। तो ई नॉट बाय क्या हो गया के, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, के वैल्यू से रिड्यूस हो गई, 1/k वैल्यू से रिड्यूस हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आता, चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई वो केथ वैल्यू से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, हाँ है ना। तो केथ वैल्यू से रिड्यूस हो गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह का मैं। अब हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं जो कि है पोटेंशियल। क्या है बच्चों, पोटेंशियल, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला पोटेंशियल तो वी नॉट है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ वी नाम दे देता हूँ। पोटेंशियल में क्या चेंज आया, तो बच्चों आप जानते हैं, नहीं जानते तो सुन ले। पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, हाँ है ना। आप जानते हैं सर ये तो हम नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ कहाँ ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, E = -del_v/del r। ये फॉर्मूला आपने हमेशा सुना हुआ है, हमेशा सुना हुआ है। तो यहाँ पर कभी हम डेल वी की वैल्यू निकालें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और बेटा दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, डी मानते हैं, तो V = E/d होगा। अब बच्चों बताओ E की वैल्यू में कितना चेंज आया, तो E की वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है बच्चों, E0/k, क्या हो चुकी है, E0/k हो चुकी है। तो कभी V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/k चेंज आया है, तो बच्चों पोटेंशियल में भी कितना चेंज आएगा, 1/k, हाँ है ना। इसका मतलब पोटेंशियल ऑल्सो रिड्यूसेस बाय 1/k वैल्यू। किस वैल्यू से रिड्यूस होगा बच्चों, 1/k वैल्यू से रिड्यूस होगा। तो हमने किस किस के बारे में चेक कर लिया, हमने चार्ज को चेक कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर लिया, पोटेंशियल को चेंज कर लिया। अब हम कैपेसिटेंस पे चलते हैं कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। तो बच्चों आपने कभी इसे नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इस लेफ़्ट वाले पेज को रफ कर दूं, तो बच्चों मैं इस लेफ़्ट वाले पेज को रफ कर रहा हूं। तो अभी हमने किसको चेक किया बच्चों, अभी हमने चेक किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आया, पोटेंशियल में क्या चेंज आया। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। तो बच्चों कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट जो है हम देखते हैं कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। तो मैं कैपेसिटेंस को C नाम दे देता हूँ। सर C क्यों, पहले मैंने C0 नाम दिया था, अब क्या नाम दे रहा हूँ, C। तो बच्चों याद होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A/0/d, हाँ है ना। और याद कीजिए जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते थे तो यहाँ पे एप्सिलन आर आता था, और मैंने अभी कहा कि भैया नोटेशन का मतलब एप्सिलन आर का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बुक में क्या एप्सिलन आर की जगह के लिया है तो मैं यहाँ पर के लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू किसकी थी याद करें, पुराने कैपेसिटेंस की, हाँ है ना। और ये इसका मतलब जो है नया कैपेसिटेंस क्या हो गया, नया कैपेसिटेंस क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया बाय के फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस जो है वो के फैक्टर से इंक्रीज हो गया। तो बच्चों एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी, क्या चीज़ अनचेंज रही, तो आप कहेंगे सर चार्ज अनचेंज रहा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड केथ वैल्यू से रिड्यूस हो गई और पोटेंशियल केथ वैल्यू से रिड्यूस हो गया, पर कैपेसिटेंस केथ वैल्यू से इंक्रीज हो गया। अब हम देखते हैं इसकी एनर्जी। तो अब हम एनर्जी की बात करते हैं। बच्चों याद करें, एनर्जी को मैं U नाम दे देता हूँ। पिछली बार मैंने U0 नाम दिया था, तो इस बार ये हो गया U। बच्चों बता सकते हो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होगा हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से एक फॉर्मूला था 12CV², हाँ है ना, तो 12C। अब आप देखें कि नया कैपेसिटेंस कितना हो चुका है, तो आप कहेंगे C0 के,
और पोटेंशियल कितना हो चुका है, तो पोटेंशियल हो चुका है V नॉट बाय के का होल स्क्वायर। कभी हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, हाफ C नॉट के और V नॉट स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, के से के कैंसिल हो गया। तो आप बता सकते हैं क्या आंसर आने वाला है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर और अपॉन में के। आप बता सकते हैं ये वैल्यू किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू तो यू नॉट की थी, इनिशियल एनर्जी की, और डिवाइड बाय के। इसका मतलब एनर्जी भी kth वैल्यू से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्या हो गई, रिड्यूस हो गई बाय 1 kth फैक्टर, 1 kth वैल्यू। तो बच्चों ये याद करना पड़ेगा या फिर समझ में आ गया होगा आपको क्या, जब आपने कैपेसिटर को पहले तो चार्ज कर लिया और चार्ज करने के बाद बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बच्चों बताओ क्या चीज़ सेम रहेगी, तो जवाब है चार्ज सेम रहेगा। सर क्यों सेम रहेगा, क्योंकि देखिए आप बैटरी से उसे डिस्कनेक्ट कर चुके हैं तो नए चार्ज तो उसके अंदर नहीं आ रहे, और नए चार्ज नहीं आ रहे मतलब पुराने चार्ज जो होंगे वो नए चार्ज के इक्वल होंगे, हाँ है ना। पर बच्चों एक चीज़ में कमी आएगी, क्या कमी आएगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो ये तो एयर के लिए था, पर जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पर वैल्यू में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। और अभी मैंने कहा कि एप्सिलॉन आर को बुक में के लिख रखा है, तो मैं यहाँ पर इसे क्या लिख देता हूँ, के, ठीक है। तो यहाँ पर के लिखा तो ये वैल्यू किसकी है, ई नॉट की, तो ई नॉट बाय क्या हो गया, के हो गया, मतलब के वैल्यू से रिड्यूस हो गया। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो E इंटू डी आर, मतलब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में 1 kth रिडक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, 1 kth वैल्यू से रिड्यूस होगा। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे तो K आ जाता है, याद होगा। तो जैसे ही हमने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो यहाँ पर kth वैल्यू से वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, नया कैपेसिटेंस कितना है सी नॉट के, और पोटेंशियल कितना है वी नॉट बाय के का होल स्क्वायर, के से के कैंसिल तब भी एक के बच जाएगा, तो यहाँ पर के आ गया, तो यहाँ पे यू नॉट बाय के। इसका मतलब तीन चीज़ें रिड्यूस हो रही है सर, क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी। पर यहाँ पर कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो रहा है और चार्ज जो है रिमेन्स अनचेंज्ड है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है सर, कौन सा, जब आपने कैपेसिटर को बैटरी से क्या कर दिया है, डिस्कनेक्ट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर जो है कंटिन्यूसली बैटरी से कनेक्टेड है, कैपेसिटर कंटिन्यूसली बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखते हैं क्या होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन बैटरी इज कंटिन्यूसली कनेक्टेड टू कैपेसिटर। इसका मतलब बैटरी लगातार कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया और आपने बीच में क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक। जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो डाइलेक्ट्रिक के कारण वेरियस पैरामीटर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो बच्चों बता दूं, ये सबसे पहले तो कैपेसिटेंस कितना था, आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये कब की कहानी चल रही है, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है, ठीक है। कैपेसिटेंस इतना था, चार्ज कितना था बच्चों, क्यू नॉट था, चार्ज क्यू नॉट था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी, पोटेंशियल कितना था, वी नॉट था, और एनर्जी कितनी थी, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये सब कुछ आपको पता है। अब क्या हो रहा है, हमने इस कैपेसिटर को क्या कर रखा है, कंटिन्यूसली कनेक्ट कर रखा है इस बैटरी से, कंटिन्यूसली कनेक्ट कर रखा है बैटरी से। अब बच्चों बताओ, कभी आप कंटिन्यूसली कनेक्ट करते हैं तो बच्चों शुरू में तो इसके पास कितने चार्ज थे, क्यू नॉट। अब ये बैटरी से लगातार कनेक्टेड है, तो इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये चार्ज लगातार स्टोर करेगा तो चार्ज जो है क्यू नॉट से बढ़कर क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे, हाँ है ना। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि चार्ज इस बार बढ़ जाएंगे। सर क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि पहले चार्ज क्यू नॉट थे, पर आप लगातार बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, लगातार बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, तो बैटरी चार्ज को डालती जाएगी, फ्लो करती जाएगी, और कैपेसिटर चार्ज को क्या करते जाएगा? स्टोर करते जाएगा। तो क्यू नॉट से बढ़कर चार्ज बढ़ते जाएंगे, और हमने बोल दिया कि बढ़ के कितने हो गए? क्यू नॉट हो गए। तो हम लिखेंगे चार्ज इंक्रीज होंगे। तो चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम, चार्ज इंक्रीज होंगे कहाँ से? फ्रॉम क्यू नॉट से बढ़कर कितने हो जाएंगे बच्चों? क्यू। तो क्यू नॉट से बढ़कर कितने हो गए बच्चों? क्यू हो गए। आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो भी चार्ज क्यू नॉट से बढ़कर कितने हो जाएंगे? क्यू हो जाएंगे। हाँ है ना। अब फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, और सेकेंड पॉइंट में हम पोटेंशियल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों? पोटेंशियल। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल, बाद वाले पोटेंशियल को मैं वी डैश नाम दे रहा हूँ। देखिएगा, अब यहाँ पर मैं चार्ज को मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब देखिए, अब इसका पोटेंशियल कितना है वी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, चार्ज को स्टोर कर रहा है, चार्ज को फ्लो हो रहे हैं, तो चार्ज स्टोर कर रहा है। तो आप जानते हैं यहाँ पर V पोटेंशियल है, तो यहाँ पर एक ही तो डिवाइस लगा हुआ है, तो एक ही डिवाइस है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम होगा। हाँ है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक ही डिवाइस लगा है, तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम, क्योंकि इसका पोटेंशियल किसी और को तो जा नहीं रहा है। किसको जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस को। तो हम क्या लिखेंगे कि भैया पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब पहले जो पोटेंशियल था और बाद में जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? सेम होगा। आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें या कुछ भी कर दें, इसका पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम ही रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम हो गया। अब बच्चों थर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ। अब बच्चों बताओ, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर। हाँ है ना। कभी हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल वी क्या होगा? ई इंटू डेल आर होगा ना बच्चों, ई इंटू डेल आर। तो आप खुद ही सोच के बताएं, डेल वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। कभी पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? सिंस potential is constant, since potential is constant, therefore electric field is also कांस्टेंट। बच्चों याद रखेगा, बहुत से लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सर ये कब की बात चल रही है? ये बात तब की चल रही है जब आपने बैटरी को कंटिन्यूसली क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है, और आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर डाइलेक्ट्रिक का इन पर कोई असर नहीं हो रहा होगा? तो जवाब है नहीं हो रहा है डाइलेक्ट्रिक का असर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लगातार ये कंटिन्यूसली इससे कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल सेम हो गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? पुरानी जितनी होगी सेम ही होगी। तो ये बच्चों तीसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। क्या नाम है बच्चों? कैपेसिटेंस, जिसे मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। बच्चों आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ क्या होता है? C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हाँ है ना। अब बच्चों आप देखें इस फॉर्मूले में यहाँ पर पहले कैपेसिटेंस क्या था? C नॉट था, C नॉट, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब आप देखें कभी आप इसे कंटिन्यूसली कनेक्ट करें तो इसके फॉर्मूले में ना तो चार्ज टर्म आ रही है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ रही है, ना किसकी पोटेंशियल की बात आ रही है। तो बात आ रही है तो सिर्फ किसकी बात आ रही है? ए की। ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट। हमने इसके साथ चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने चेंज जो किया है वो क्या किया है? डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है। हाँ है ना। इसका मतलब जो है कैपेसिटेंस जो होगा वो पुराने कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा? के टाइम्स हो जाएगा। हाँ है ना। इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय फैक्टर के।
कितने से इंक्रीज हुआ बच्चों, के फैक्टर से इंक्रीज हो गया। ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो हमने कौन सा पॉइंट पढ़ लिए, 4। अब हम 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है एनर्जी। बच्चों बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², ये तो आपको पता होगा। अब बच्चों बताओ C में कितना चेंज आया, तो हाफ C में चेंज आया है K × C0। और पोटेंशियल में, सर पोटेंशियल में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, तो पोटेंशियल जो है वो पुराना ही पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल जो है वो पुराना ही है। V की जगह V0 लिखो, ये बात ये कि ये पुराना ही तो पोटेंशियल है। तो बच्चों क्या आंसर आएगा बताओ, हाफ K C0 V0²। और बच्चों बताओ हाफ CV² किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर ये तो इनिशियल एनर्जी की होती है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। तो यहाँ पर एनर्जी जो हो गई वो हो गई K टाइम्स एनर्जी इंक्रीजेज बाय K टाइम्स या K फैक्टर। आपको ये बात समझ में आई होगी। बच्चों मैं आपको बता दूं ये चैप्टर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना होना चाहिए, पर फिर भी ये टॉपिक मैंने इसलिए करवाया क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा आता है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक को कभी आपने इंसर्ट किया किस केस में, जब बैटरी इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर, मतलब बैटरी कंटिन्यूसली कनेक्टेड है कैपेसिटर से, और कभी ऐसा आ जाए कि बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया। बैटरी को जब डिसकनेक्ट करते हैं तो सारे आंसर अलग अलग होते हैं। तो बच्चों आप एक टेबल बनाइएगा, जिसमें आप ये सारे फैक्टर लिखिएगा कि किस में चेंज आया है। तो एक काम करता हूँ मैं, सारे फैक्टर्स को एक काम करता हूँ रिवाइज करवा देता हूँ। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर रफ करके इसे रिवाइज ही करवा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए। तो बच्चों हमने 2 टॉपिक पढ़े। 2 टॉपिक क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट जो है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, when battery is disconnected from capacitor। याद होगा हमने ये सबसे पहले पढ़ लिया था। when battery is disconnected from capacitor, और ये क्या था बच्चों, when battery is connected to capacitor। तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो याद कीजिए इसमें चार्ज जो था वो Q0 था। याद करें Q0 क्या था, सेम था, कोई चेंज नहीं आया था। जब बैटरी को कनेक्ट किया तो चार्ज जो है Q0 से बढ़कर क्या हो चुका था, Q हो चुका था। याद कीजिए, ये रट लीजिए, हमेशा एग्जाम में आता है और ऑब्जेक्टिव में तो पक्का आने वाला है, देख लीजिएगा। चार्ज के बाद हम किसकी बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की। चार्ज के बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। याद कीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो K टाइम से रिड्यूस हो गई थी, और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या थी, कांस्टेंट या फिर सेम थी। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल की बात करते हैं। तो जो इसमें पोटेंशियल था वो K टाइम से रिड्यूस हो गया था, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या था, सेम था, मतलब पहले और बाद में सेम ही था। पोटेंशियल के बाद हमने बात की थी किसकी बच्चों, कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस जो था वो K टाइम्स बढ़ चुका था, याद कीजिए, और इसमें भी कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स बढ़ा था। दोनों ही केस में कैपेसिटेंस बढ़ गया था K टाइम्स। और यहाँ पर हम एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी थी वो बिफोर पहले की एनर्जी से K टाइम्स रिड्यूस हो गई थी, पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एनर्जी जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें, और कैसा लगा टॉपिक आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करेंगे, और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद, जय भारत।